लेकिन हम भारतीयों को सेक्युलरिज्म का धतूरा चटाकर इतना मदमस्त कर दिया गया है कि हम अपने धर्म और सभ्यता के बुनियादी मूल्यों को भी भूलते जा रहे हैं। गांधी जी के चिता स्थल पर उनके मृत्यु दिवस और जन्म दिवस पर सरकारी श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला भी बहुत अटपटा है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो। परंतु इन 2 दिवसों पर प्रधानमंत्री समेत हमारे बड़े बड़े नेतागण गांधी के कब्रनुमा चिता स्थल पर हाजिरी लगवाने जरूर पहुंच जाते हैं। हिंदू परंपरा में जन्म दिवस बहुत हर्ष के साथ मनाया जाता है और मृत्यु उपरांत परिवार श्राद्ध करते हैं, केवल अपने माँ पिता या भाई बंधुओं का नहीं, परंतु अपने पूर्वजों को याद करके भी हर वर्ष पंचांग द्वारा नियमित श्राद्ध के दिनों में हिंदू परिवार विशेष पूजा हवन इत्यादि के साथ दान दक्षिणा की रीत श्रद्धा से निभाते हैं। ये कितनी अभद्र बात है कि चिता स्थल पर ही जन्म दिवस की भी प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है, जबकि जन्म दिवस के मौके पे खुशियां मनाई जानी चाहिए। अकेले प्रोफेसर कपिल कपूर ही ये सवाल उठाते रहे हैं कि क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण, आदि शंकराचार्य जी, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, महर्षि वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, सम्राट विक्रमादित्य इत्यादि का मृत्यु दिवस मनाते हैं, या उस शमशान भूमि में जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था वहां जाकर हर वर्ष प्रार्थना सभा का आयोजन करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। हिंदू समाज महान व्यक्तियों के जन्म स्थान को सहज ही श्रद्धा स्थल मान लेता है, परंतु किसकी कहाँ मृत्यु हुई उसको हिंदुओं द्वारा विशेष महत्व नहीं दिया जाता। आज भी राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि की महानता कायम है। श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म स्थान हमारे सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गए हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के पवित्र स्थान से बाबरी मस्जिद हटाने का लगभग 500 वर्ष लंबा संघर्ष देश भर के हिंदुओं ने चलाया और अनगिनत भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। इसी प्रकार कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई भी सदियों तक चली, परंतु कोई विरला ही हिंदू भगवान राम या भगवान कृष्ण के मरण स्थल को याद रखने की जरूरत समझता है। वहां जाकर पूजा अर्चना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि महाअवतार कृष्ण ने तो अपना मृत्यु स्थल पूरी तरह लुप्त ही कर दिया जब सारी की सारी द्वारका नगरी सागर में समा गई और भगवान राम ने स्वयं ही सरयू नदी में जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण और श्री राम के जन्म दिवस पर हजारों वर्षों से हिंदू समाज उल्लास भरे उत्सव मनाता है और ये आस्था भारत सरकार या किसी हुक्मरान की मोहताज नहीं है। सैकड़ों वर्षों तक हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने इस आस्था को कुचलने के भरसक प्रयास किए। इस्लामी आक्रांताओं ने मथुरा और अयोध्या को कई बार लूटा, हमारी पूजनीय मूर्तियों को बेरहमी से खंडित करके पैरों तले रौंदवाया, मंदिरों की भव्य इमारतों को ध्वस्त करके उनके ऊपर मस्जिदें खड़ी कर दी और उनके विरोध में खड़े हिंदुओं का बर्बरता से नरसंहार किया गया। रामनवमी व जन्माष्टमी जैसे त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर भीषण यातनाएं दी जाती थी। उन्हें रुकवाने हेतु इस्लामियों द्वारा बर्बर नरसंहार किए जाने के लाखों उदाहरण हैं। इसके बावजूद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और महाअवतार श्री कृष्ण के जन्म दिवस को बहुत प्रेम से मनाना और इन जन्म स्थानों को अपना श्रद्धा केंद्र बनाए रखने की हजारों साल पुरानी परंपरा हिंदुओं ने आज तक बरकरार रखी है।